संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार, मैं विपुल सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। और आज का ये वीडियो प्रशासन को चेतावनी देने के लिए है और साथ ही साथ बीएचयू के सभी छात्र छात्राओं को एकजुट करने के लिए है, क्योंकि बीएचयू ने एक बार फिर से, जैसा कि उन्होंने 102वें दीक्षांत समारोह में अपनी मनमानी की थी, 103वें दीक्षांत समारोह में भी अपनी मनमानी दिखाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। मनमानी है बीएचयू के छात्रों के साथ ही, बीएचयू के छात्र छात्राओं के साथ ही, हमारे भाई बहनों के साथ ही जो बीएचयू से ही संबंधित अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको दीक्षांत समारोह में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक नोटिस जारी की जाती है और उस नोटिस में बताया जाता है कि बीएचयू के अफिलिएटेड कॉलेज के छात्र छात्राओं का जो दीक्षांत समारोह है, जो डिग्री वितरण किया जाएगा, जो उपाधि वितरण की जाएगी, वो उनको मेन कैंपस में नहीं दी जाएगी बल्कि उनके कॉलेजेस में दी जाएगी। तो ये निर्णय बीएचयू प्रशासन ने पिछले 102 वर्षों से, जो निर्णय बीएचयू मेन कैंपस में सारी चीजें चल रही थी, सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहा था, उसको अचानक बदलने की क्या जरूरत पड़ गई, ये बीएचयू प्रशासन को जवाब देना होगा। और जवाब के साथ साथ इस निर्णय को बदलना भी होगा। तो आज की इस वीडियो में इसी पर आपको डिटेल में बात करूंगा। आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करूंगा कि हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और कंप्लीट देखने के बाद वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके और ये मुहिम जो है आगे बढ़े और हमारी जीत हो, हम सभी छात्र छात्राओं की जीत हो। और साथ ही साथ उन सभी ऑफिसेज में पहुंचा दीजिए, चाहे वाइस चांसलर का ऑफिस हो, चाहे वो रजिस्ट्रार का ऑफिस हो, जिससे कि उनका जो दम्भ भरा जो निर्णय है वो वापस लें। आते हैं अपने मुद्दे पर, और मुद्दा क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस मुद्दे को मैंने ट्विटर पर छेड़ दिया है और ट्विटर मुहिम भी कराएंगे। क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या प्लानिंग होगी सभी छात्र छात्राओं की, सब कुछ निर्णय हम सभी छात्र छात्राएं मिलके एक साथ करेंगे। अभी मैंने ट्विटर पर यह बात सुना दी है बीएचयू पीआरओ को और वीसी ऑफिस बीएचयू को कि आप सभी सुनने में आ रहा होगा, जैसा कि सभी छात्र छात्राओं को संबोधित करने के लिए, कि बीएचयू इस बार भी दीक्षांत समारोह में मनमानी कर रहा है। तो सभी छात्र छात्रा जो है वो एकजुट होने वाले हैं। और बीएचयू पीआरओ और वीसी ऑफिस बीएचयू से सवाल है कि आप लोग छात्र छात्राओं के साथ हमेशा मजाक क्यों बनाए रहते हैं? क्यों हर 15 दिन पर, क्यों हर 10 दिन पर बीएचयू के छात्र छात्राएं बौखला जाते हैं? क्यों बौखलाते हैं? क्योंकि प्रशासन जो है पागलपन भरा निर्णय लेता है। आप सभी भी ट्विटर पर सवाल पूछिए और साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपनी जो राय है वो जरूर रखिएगा, ताकि अगर ये प्रशासन का कोई व्यक्ति, प्रशासन का कोई दल्ला अगर इस वीडियो को देख रहा होगा, तो कम से कम उसको जो स्टूडेंट्स के कमेंट्स होंगे वो देखने को मिलेंगे और उनको समझ में आएगा कि स्टूडेंट्स की आवाज क्या है और क्यों वो लोग स्टूडेंट्स के जो निर्णय, जो स्टूडेंट्स के पक्ष में निर्णय होता है, उन सभी निर्णय को ये लोग लगातार, जब से सुधीर जैन साहब आए हैं, लगातार ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसका आप सभी को एक वीडियो में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। चाहे वो पीएचडी के एडमिशन की बात हो, चाहे वो स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे वो नेट के फेलोशिप की बात हो, तमाम ऐसे डिसीजन जिसमें छात्र छात्राओं की मांग को नहीं पूरा किया जा रहा है। कैसे होगी जीत? जब हम सभी एकजुट होंगे। ये लड़ाई ना हमारी व्यक्तिगत है, ना किसी एक छात्र की व्यक्तिगत है, ना किसी एक छात्रा की व्यक्तिगत है। ये लड़ाई है सभी छात्र छात्राओं की। और ये लड़ाई सिर्फ हमारे अफिलिएटेड कैंपस वाले, जो अफिलिएटेड कॉलेज में हमारे भाई बहन पढ़ते हैं, सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है सभी, हम सभी मेन कैंपस से लेकर के अफिलिएटेड सभी स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये छात्र हित की बात है। क्योंकि ये 102 वर्षों से जो चीजें चली आ रही थी, बड़े बड़े वाइस चांसलर आए, बड़े बड़े लोग रहे विश्वविद्यालय में, बड़े बड़े चीफ गेस्ट आए हर एक दीक्षांत समारोह में, लेकिन कोई समस्या नहीं हुई। तो अचानक अफिलिएटेड वाले भाई बहनों को क्यों भेजा जा रहा है बाहर? तो आगे चल करके आप उनके पढ़ाई की भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उनके क्वालिटी एजुकेशन की भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो इस तरीके से विश्वविद्यालय को बांट देना, इस तरीके से विश्वविद्यालय को काट छाट कर देना, सिर्फ पैसे की दलाली करना, यह विश्वविद्यालय का जो रवैया चल रहा है, इस रवैये को जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा दे सकते हैं। उसके अलावा और कोई जवाब देने नहीं आएगा। इसलिए मैंने नीचे टैगलाइन रखा है कि छात्र एकता जिंदाबाद। जब तक छात्र छात्रा एक साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम सभी लोग एक साथ एकजुट नहीं होंगे, तो हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। मैं आप सभी को इतिहास के विषय में बता दूं या फिर अपने विषय में बता दूं कि हम लोगों ने बहुत सारी बीएचयू के कैंपस में, जब से कैंपस में है, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है और रिकॉर्ड है कि बहुत शायद ही कोई लड़ाई होगी, क्योंकि हर एक लड़ाई जो है सही मुद्दे पर हमने लड़ा है और हर एक लड़ाई में जीत हुई है।
लेकिन जीत तब हुई है जब हमारे साथ सभी कॉमन स्टूडेंट जुड़े हैं। वो लड़ाई जो है किसी एक व्यक्ति की नहीं, किसी एक नेता की नहीं, बल्कि सभी छात्र छात्राओं की लड़ाई बनी है, तब हम उस लड़ाई को जीते हैं। तो आप सभी के मन में आ रहा होगा कि भैया क्या करने वाले हैं, क्या हम लोग धरना करने जा रहे हैं, क्या हम लोग प्लानिंग क्या करनी चाहिए, आगे हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो देखो मैं आपको स्पष्ट बताता हूं और ऑफिसर्स को भी बताना चाहता हूं, वीसी साहब को भी बताना चाहता हूं, कि रजिस्ट्रार साहब को भी बताना चाहता हूं, और सभी जितने लोग भी उस मीटिंग में बैठे और जिन्होंने भी इस निर्णय पर मुहर लगाई, जिन्होंने भी इस निर्णय पर हामी भरी, उन सभी को बता देना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में 16 दिसंबर से पहले विश्वविद्यालय में जो भी होगा वो किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होगा, किसी 10 व्यक्ति का निर्णय नहीं होगा, बल्कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों का निर्णय होगा। तो आप लोगों के मन में अगर आ रहा है कि धरना होने वाला है, और विश्वविद्यालय प्रशासन को अगर यह लगता है कि धरना होने वाला है, तो बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन यह धरना कब होगा, इस धरने का प्रारूप क्या होगा, और ये इस लड़ाई का प्रारूप क्या होगा, ये हम लोग आगे आने वाले समय में सभी स्टूडेंट्स मिलकर तय करेंगे। इसलिए हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में सभी छात्र छात्रा, चाहे वो मेन कैंपस के हो चाहे वो एफिलिएटेड के हो, एक आवाज में हम सभी जुड़ रहे हैं, और सभी जुड़ के एक साथ ये आवाज दे रहे हैं कि 103वें दीक्षांत समारोह में भेदभाव क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब बीएचयू प्रशासन को देना होगा और निर्णय को वापस लेना होगा। धरने के निर्णय पर हम लोग तब पहुंचेंगे जब सभी स्टूडेंट जो है उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे। उस ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहा हूं। उस ग्रुप पर क्लिक करिए, आप लोग सभी लोग उस ग्रुप में जुड़िए, उस लिंक को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं। और तब तक के लिए आप सभी को मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आप सभी का मुद्दा है, सभी स्टूडेंट्स का मुद्दा है, इस विश्वविद्यालय का मुद्दा है, इस विश्वविद्यालय की अस्मिता का मुद्दा है, विश्वविद्यालय के 102 वर्षों के इतिहास का मुद्दा है। इसलिए इस मुद्दे में सभी छात्र छात्रा एक साथ जुड़िए। और फिलहाल के लिए ये कोई ट्विटर स्टॉर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस ट्विटर पर बीएचयू के दम्भी प्रशासन को वीसी ऑफिस बीएचयू, इसका ये टैगलाइन थोड़ा चेंज कर लीजिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, वीसी ऑफिस बीएचयू, ये आप लोग इनको टैग करिए। और योर वर्ड्स, यानी आपको चाहे मीम के माध्यम से हो, चाहे अपना स्टेटमेंट आप लिख के रख दें, चाहे आप कोई कविता लिख के रख दें, जिस भी माध्यम से हो, ट्विटर पर आप अपनी बातों को लिखिए और इन दोनों साहब को बीएचयू पीआरओ और वीसी ऑफिस बीएचयू को टैग करिए, ताकि उनको पता चल सके कि एक बड़ा मुहिम जो है वो खड़ा होने वाला है। अगर ये निर्णय, चूंकि अभी हमारे पास समय है, निर्णय पलट सकता है विश्वविद्यालय का, तो अगर हम चाहें तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के दबाव बना के, अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दबाव बना के, ट्विटर पर दबाव बना के, शुरुआती दौर में ही हम अपने इस फैसले को अपने पक्ष में ला सकते हैं। लेकिन अगर विश्वविद्यालय प्रशासन जो है छोटी चेतावनी पर नहीं मानता है, तो आगे आने वाले समय में विश्वविद्यालय प्रशासन को एक बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर एक धरना झेलना होगा। ये सभी छात्र छात्राओं का निर्णय आगे आने वाले समय में होना चाहिए, ये मैं आप सभी की तरफ से आप सभी की गारंटी ले रहा हूं। कमेंट बॉक्स में अपनी हामी जरूर भरिएगा। साथ ही साथ आप लोग मुझे भी टैग कर सकते हैं, मैंने ट्वीट कर दिया है ऑलरेडी, मैंने आपको दिखाया कि मैंने ट्वीट कर दिया है, मेरी आईडी है विपुल सिंह बीएचयू। आप लोग जरूर मुझे भी टैग कर सकते हैं, मेरा जो ट्वीट है उसको आप रिपोस्ट करिए, एक दूसरे के ट्वीट को रिपोस्ट करिए, जिससे कि ट्वीट की संख्या बढ़े और वो जो है इफेक्टिव हो। स्टडी कैपिटल का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी है, वहां पर भी आप लोग उसको भी मेंशन कर दीजिएगा, जिससे कि बातें जो है, उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ आप किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि ये मैंने बोला कि ये कॉमन स्टूडेंट्स का धरना है, इसलिए अगर कोई भी पब्लिक फिगर है जिसको आपको लगता है कि वो आपको धरने में सपोर्ट कर सकता है, उनको फोर्स करिए, उनको कहिए कि आप भी हमारे मुद्दे में आए, साथ दें, क्योंकि विश्वविद्यालय का ये मुद्दा है, विश्वविद्यालय की अस्मिता का मुद्दा है, विश्वविद्यालय के इतिहास का मुद्दा है, और विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों के साथ जो बेईमानी की जा रही है, जो भेदभाव किया जा रहा है, उसका मुद्दा है। आगे आने वाले समय में अगर प्रशासन को जरूरत पड़ेगी किसी बहस की, किसी कागजी स्टेटमेंट्स की और लंबी बैठक की, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अभी के लिए इस वीडियो को सिर्फ आपसे यही उम्मीद करता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक मत करिएगा, कोई इशू नहीं है, सिर्फ आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी जो बात है, जो आवाज है, ये दूर दूर तक पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, उसमें जुड़ जाइए, और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, मैं वादा करता हूं। और वादा अपने इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से ज्यादा मैं चैलेंज करता हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रशासन को कि आप इस निर्णय को बदल लीजिए, नहीं तो आपकी कुर्सी जो है वो आपको बहुत परेशान करेगी। सेंट्रल ऑफिस की सारी कागजी कार्रवाई बंद हो जाएगी, पूरा सेंट्रल ऑफिस घिर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।